दोस्तों इस वीडियो में सीखते हैं कि हम परसेंटेज को किस तरह से विजुलाइज करेंगे, कैसे उसको फील करेंगे और कैसे उसको दोस्तों हम देख सकते हैं। इसको समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज वर्ड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। परसेंटेज वर्ड दोस्तों बना है हमारा परसेंट से और इस शब्द का मतलब होता है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, इस शब्द का मतलब होता है दोस्तों पर 100। इसका मतलब 100 का एक पार्ट। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी भी चीज के 100 हिस्से करें उसका एक पार्ट, इसका मतलब 1 ऑफ 100। तो परसेंटेज को हमने सबसे पहले ब्रेक किया परसेंट वर्ड में, फिर हमने देखा कि इसका मतलब क्या होता है पर 100, और फिर हमने देखा कि 100 का एक पार्ट। तो मैथमेटिकल फॉर्म हम ये बोल लेते हैं। तो परसेंटेज को मैथमेटिकल इस तरह से देखा गया है। अगर हम इस शब्द के और डीप में जाएं और इसकी हिस्ट्री में जाएं तो हमें देखने को मिलता है कि परसेंट वर्ड जब बना वो बना पर सेंटम से। दोस्तों पर सेंटम का मतलब क्या होता है, इस शब्द को समझिए। पर सेंटम मतलब, सेंटम का बेसिक मतलब होता है 100 और सेंचुरी। तो सेंचुरी को हम समझने के लिए ये भी कह सकते हैं, जैसे कि सचिन ने सेंचुरी मारी, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, तो सेंचुरी का मतलब 100 होता है, मतलब उन्होंने 100 रन मारे। तो ये शब्द यहां से भी निकल के आता है और इसका जो आविष्कार हुआ है दोस्तों परसेंटेज का, वो 16 सेंचुरी के आसपास इसको समझा गया है। नेट तौर पे ये है कि अगर हम इसके वर्ड की बात करें तो ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी चीज को अगर हम 100 फॉर्म में देखें, 100 के टर्म्स में देखें, तो उस 100 का एक हिस्सा परसेंटेज कहलाता है। और दूसरे शब्दों में बोले परसेंट मतलब, अगर हम 1% की बात करें तो इसका मतलब 1 ऑफ 100 का एक हिस्सा यहां पर हमने इसको नाम दिया। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज हमारी डे टू डे लाइफ में भी काफी चीजों में काम आता है। जब हमें किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म में देखना होता है, कोई भी हमारे पास डेटा आता है, तब हम निकालते हैं कि कितना परसेंट डेटा हमारे पास ठीक है, कितना गलत है। तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में ये वर्ड दोस्तों काफी यूज होता है। तो इस वर्ड को जानने के लिए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों ये वर्ड हमें दिखता कैसे है, इसको हम कैसे देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1 ऑफ 100 तो हमने लिख दिया, बट हम इसको देखेंगे कैसे। देखने के लिए मैं आपको एक टूल बताता हूं किस तरह देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक ग्रिड बना ली यहाँ पे, और इस ग्रिड को दोस्तों मैंने टोटली 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये 100th पार्ट है। तो अगर हम इस ग्रिड को देखें तो इसमें जो 100 बॉक्सेस से हमने ये फॉर्म किया गया है, ये बताने के लिए किया गया है कि मान लेते हैं मेरे पास ये कोई भी टोटल एरिया है, उस एरिया के मैंने 100 हिस्से करे हैं, तो उस एरिया का जो एक हिस्सा है वो होता है दोस्तों परसेंट, और हम उसको बोल सकते हैं वो होता है 1%। तो कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज को जब मापा गया तो देखा गया कि हमने एक चीज फॉर्म करी, एक फिगर फॉर्म करी, और उस फिगर को जब हमने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब इक्वल हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमने विजुअलाइज किया कि परसेंट जो चीज है वो हमें कैसी दिखती है। वो हमें उस 100 पार्ट में से जो एक पार्ट है, सिंगल पार्ट है, उसको हम दोस्तों परसेंटेज बोलेंगे। दोस्तों इस पार्ट को हम परसेंटेज बोलेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने परसेंटेज को देखा कि जब हम स्केल करते हैं चीजों को, जब हम किसी भी एंटिटी को स्केल करते हैं वो 100 में करते हैं, और उसका एक पार्ट निकाल के हम उसको परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हम ये बोले कि परसेंटेज क्या कोई नंबर है? नहीं दोस्तों, परसेंटेज कोई नंबर नहीं है। परसेंटेज एक फॉर्म है कि अगर हम किसी भी एंटिटी को डिवाइड किया, उसका 1% मतलब उसका 1% कितना होगा वो हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम ग्रिड मेथड में सपोज 9% को बनाएं तो किस तरह बना सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया था, ग्रिड मेथड में हम जो स्केलिंग करी 1 से लेके 100 की, या हमने 50 लिख दिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब हम 9% की बात करते हैं तो हम सिंपल है कि 100 के 9 पार्ट्स, तो इसका मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, थर्ड, फोर्थ, 8th, 9th। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ हमारा 9%। 9% मतलब जो कि हमारे 100 पार्ट्स हुए हैं उसमें से जो 9 पार्ट्स हैं उसको हम 9% में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को विजुलाइज कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए और सीखते हैं और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी इसमें। दोस्तों आइए अब हम इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में 25 को रिप्रेजेंट करते हैं। 25% को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल है, हमने यहाँ पर जो 9 रिप्रेजेंट किया था, ऐसे ही हम 25 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो मतलब 25 बॉक्सेस को मैं कलर कर दूंगा। इसका मतलब 100 के 25 पार्ट, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 100 था, तो 100 के 25 पार्ट्स।
तो दोस्तों इस तरीके से मुझे यहाँ 25 मिल जाएगा और मैं 25 को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जब कभी भी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकली और हम देखते हैं उसका बेसिकली वो दिखने में कैसी लगती है परसेंटेज, तो हम किसी भी एरिया को, किसी भी पार्ट को 1 से लेके 100 के हिस्सों में डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि कितने हिस्से हमसे मांगे गए हैं। 25% का मतलब है 25 हिस्से हमसे मांगे गए हैं 1 से लेके 100 के टोटल फील्ड और टोटल एरिया में। दोस्तों ये हुआ कॉन्सेप्ट परसेंटेज का, जहां पर हमने अंडरस्टैंड किया कि परसेंटेज को हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे ग्रिड मेथड से। तो हमने आपको दिखाया ग्रिड मेथड किस तरह से हम हेल्प करता है परसेंटेज को ऑब्जर्व करने में। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें और सीख सकते हैं हम इसमें। दोस्तों अगर हम परसेंटेज को देखें तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, परसेंट मतलब 1/100। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। तो 1/100 फॉर्म में दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एंटिटी हम मान लेते हैं 20%, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 1/100, क्योंकि हमने यहां देखा परसेंट जो है वो 1/100 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हमने परसेंट को 1/100 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला है 20/100 इक्वल टू 1/5। दोस्तों यहां पर गौर करिए, एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने नजर आ रहा है कि 20% जो हमारे पास चीज थी वो हमें किस तरह नजर आ रही है, अब वो हमें एक नंबर के फॉर्म में नजर आने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज जो परसेंटेज फॉर्म में है वो नंबर फॉर्म में किस तरह नजर आएगी, क्योंकि परसेंटेज नंबर नहीं होता है, ठीक है। परसेंटेज एक फॉर्म होती है किसी भी चीज को दर्शाने की, किसी भी चीज को दिखाने की। एक और नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 80%। इसको भी अगर हम फॉर्म करें तो इसका मतलब क्या है 80 मल्टीप्लाई बाय 1/100, क्योंकि परसेंट जो है वो 1/100 के फॉर्म में मैथमेटिकली लिखा जाता है। इसको देखें तो 80/100 इज इक्वल टू, ये हमें मिल जाएगा 4/5। तो यहां पर फिर से गौर करिए, ये भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म और नंबर फॉर्म में मिल गया है। हम अगर और एग्जांपल देखें इसके तो हम कह सकते हैं 200% का मतलब क्या होता है जी। 200% का मतलब सिंपल होता है, 200 जैसी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे 1/100 के फॉर्म में लिखी जाती है और देखी जाती है। इसको सिंपल 200 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब 2। इसको समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाते हैं, एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक फील्ड है जिसका कुछ एरिया है, ठीक है, और इस फील्ड को हमने 50-50% में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, इस फील्ड को हमने 50-50% में डिवाइड कर दिया। इस फील्ड का एरिया लिख लेते हैं, लेट सपोज इसका एरिया है 1500 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। जब ये 50% में डिवाइड होगा तो एक्चुअली ये नंबर के फॉर्म में कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमने 50% की बात करी, 50% को हम किस तरह 50% ऑफ एरिया, ये एरिया था मेरे पास। जब 50% की बात करते हैं तो 50% ऑफ एरिया की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है 50 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऑफ एरिया, जो कि हमारा हो गया 1500। तो हमने परसेंटेज को ब्रेक कर दिया, परसेंटेज को ये ब्रेक कर दिया, ऑफ को हमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया, एरिया हमारा 1500 था और 50 हमने एज इट इज लिख लिया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमें जब मिलती है इसको हम इस तरह से स्टेटमेंट से मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलने वाला है 50 इंटू 1500 डिवाइड बाई 100। ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और ये हमें आंसर में मिला 750 स्क्वायर फुट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% का मतलब होता है 750 स्क्वायर फीट। ये जो होता है दोस्तों ये नंबर फॉर्म होती है, ठीक है, और ये परसेंटेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, ये भी 50% है तो ये नंबर भी, ये गौर करिए 750 स्क्वायर फीट होगा। तो हमने किसी भी चीज को अगर बांटना है, किसी भी चीज को इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है और हमें परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं नंबर के फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर कन्वर्जन का मेथड बताया कि किस तरह से हम इस पूरी स्टेटमेंट को लेके चलेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मान लेते हैं हमारे पास एक पिज्जा है और इस पिज्जा को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है।
तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट अब थोड़ा रिवर्स वे में जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर मेरे पास ये जो 4 है ये नंबर है, तो हमें जब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना परसेंट दोस्तों हमें ये इक्वली आएगा। इसको बताने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो पिज्जा है मैं इसकी टोटल जो बेसिकली जो टोटल एरिया है हम उसी को डिवाइड कर रहे हैं, वो मैं इसको 100% मानता हूँ। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी चीज की सबसे पहले हम परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब हम उसका टोटल मापदंड करते हैं कि वो 100 होगा। ये हमने यहाँ पे लेके चला है। अगर हम किसी भी चीज का 100% को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे दोस्तों, एक पार्ट में 25% हमें मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने इस पिज्जा को इक्वली डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी 25% होगा, ये वाला पार्ट भी 25% होगा, ये वाला पार्ट भी 25% होगा और ये वाला पार्ट भी 25% होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को परसेंटेज फॉर्म में देख सकते हैं। पिज्जा का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है क्योंकि इसमें इक्वली पार्ट में ये डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम इसको रिवर्स में देखें वो भी पॉसिबल है। कैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास पिज्जा है और इस पिज्जा को मुझे 20% डिवाइड करना है, और कितने पीसेस होंगे अगर मैं इसको 20% डिवाइड करूंगा। इसका मतलब ये है इस पिज्जा को मैं अगर 20% इक्वली डिवाइड करूं और कितने पीसेस इसके मुझे मिलेंगे। इसको समझने के लिए यहाँ गौर कीजिए, ये भी वही वाला कंसेप्ट नजर आ रहा है। परसेंटेज से हमें नंबर में जाना है, किस तरह से लेके चलेंगे ये गौर कीजिए दोस्तों। 20% किसका परसेंट है? 20% ये है मेरे पिज्जा का परसेंट। 20% को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? 20 मल्टीप्लाई बाय 1/100, क्योंकि परसेंटेज का मैंने पीछे बताया था मतलब होता है 1/100। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो दोस्तों ये मुझे मिलेगा 1/5। 1/5 का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब मैं इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हो गया मेरे पास 20%, ये भी हो गया 20%, ये भी हो गया 20%, ये भी हो गया 20% और फाइनली ये भी 20%। तो इसके 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। गौर करिए 1 2 3 4 5। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको पिज्जा के एग्जांपल से ये दिखाया है कि एक परसेंटेज है, एक एंटिटी है, एक पिज्जा है, उसको अगर मैं 20% इक्वली डिवाइड करूं तो मुझे कितने हिस्से उसे मिलेंगे। तो सिंपल है। इस तरह की प्रॉब्लम और इस तरह की स्टेटमेंट को हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया नंबर में। ये स्टेटमेंट हमें परसेंटेज फॉर्म में दी हुई थी, इसको हमने कन्वर्ट किया नंबर फॉर्म में और फिर हमने उसको देखा कि हम किस तरह से उसको ब्रेक करते हुए 1/5 तक पहुंचे। तो ये एक एग्जाम्पल होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि परसेंटेज जो है वो किस तरह से नंबर फॉर्म में कन्वर्ट होती है और हमें बेसिकली वो दिखने लगती है। जो हमारा कॉन्सेप्ट था इस वीडियो का, हमें देखना था कि परसेंटेज हमें दिखती कैसे है। तो जो बेस्ट तरीका था परसेंटेज को देखने का वो हमने आपको ग्रिड मेथड से समझाया कि ग्रिड मेथड में हम किसी भी चीज को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे और वो इक्वल पार्ट कितने होंगे? वो इक्वल पार्ट 100 होंगे और ये 100 हमने परसेंटेज की स्केलिंग करी है। दोस्तों इस तरीके से हमने समझा कि परसेंटेज दिखती कैसे है और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स करे। जैसे पिज्जा का एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल था जहां पर हमने आपको परसेंटेज कन्वर्ट करके दिखाई नंबर फॉर्म में, और नंबर फॉर्म से हमने आपको रिवर्स परसेंटेज फॉर्म में भी दिखाया कि वो किस तरह से दिखता है। सो आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपने काफी लर्न किया होगा इस वीडियो से और परसेंटेज की एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ लिया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो आप कहीं गलती नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।